खबर हरियाणा के रेवाड़ी स्थित उस नागरिक अस्पताल की है जहां गरीब लोग बीमार होने पर अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल के गेट नंबर 2 पर लगे गंदगी के ढेर और जगह जगह बिखरा बायोवेस्ट और ऑक्सीजन प्लांट के आसपास पड़ी खाली शराब की बोतलें और शीशे के ग्लास ये बताने के लिए काफी है कि यहां इलाज करवाने आ रहे मरीज कितने स्वस्थ होकर जाते होंगे और कितना मुस्तैद है इस अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित उस नागरिक अस्पताल की जहां गरीब लोग बीमार होने पर अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल के गेट नंबर 2 पर लगे गंदगी के ये ढेर और जगह जगह बिखरा बायोवेस्ट और ऑक्सीजन प्लांट के आसपास पड़ी खाली ये शराब की बोतलें और शीशे के गिलास ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ इलाज करवाने आ रहे मरीज कितने स्वस्थ होकर जाते होंगे और यहाँ का प्रशासन कितना मुस्तैद है। इन तस्वीरों से ही ये पता लगता है कि अस्पताल कम और कचरा घर और शराब पीने का अहाता अधिक नजर आता है। इस समय हम खड़े हुए हैं रेवाड़ी के एकमात्र नागरिक अस्पताल के बैक साइड के गेट के ऊपर और यहाँ के हालात दिखाते हैं आपको। यहाँ के हालात देखेंगे तो गेट की एंट्रेंस के ऊपर ही चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। हॉस्पिटल के जितना भी कूड़ा होता है हॉस्पिटल का वो सारा यहीं पर डाल दिया जाता है। 15-15 दिन तक लोगों ने बताया कि यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालात है। ये सब कुछ कबाड़ में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। श्याम बाटला, इंडिया न्यूज हरियाणा, रेवाड़ी। नागरिक अस्पताल प्रबंधन के तमाम प्रयासों के बाद भी कर्मचारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रही। अस्पताल के आला अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि कर्मचारी शाम होते ही शराब के जाम छलकाने लगते हैं। इस कड़ी में अस्पताल में आने वाले और आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि अस्पताल के जिस गेट पर गंदगी के ढेर लगे हैं, कभी इस जगह पर मरीजों और उनके गार्जियंस के लिए सुंदर पार्क बनाया गया था, जहां स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते यहां अस्पताल न केवल कचरा बल्कि बायोवेस्ट भी डाल दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा नाम है जी राहुल। ये जो गंदगी का जो ढेर हॉस्पिटल के अंदर, क्या लगता है कि पेशेंट को किस प्रकार की, पेशेंट क्या हुआ आपको, वो जो साथ में आते हैं उनको किस प्रकार की परेशानी? उनको जी परेशानी है। जब गेट के एंट्री पे ही कूड़े का माहौल मिलेगा तो अंदर आदमी बीमार होने जाएगा, ठीक होने जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल है शहर का पूरे का, और इसमें ये हाल है। यहाँ किसी टाइम में पार्क हुआ करता था, अब इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। ये पुरानी टूटी फूटी एम्बुलेंस खड़ी होती है, नीलाम होनी चाहिए, बिकनी चाहिए। बराबर में ये मेडिकल वार्ड है, अच्छा वार्ड है, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको समस्या होती है। मानसून का सीजन आ रहा है तो ये सारी बीमारियां ठीक नहीं है। अस्पताल बीमार ठीक करने के लिए, बीमार करने के लिए, यानी हॉस्पिटल ही पूरा बीमार लग रहा है। जब हॉस्पिटल के अंदर की ये हालत है, बाउंड्री के अंदर की, तो हॉस्पिटल फिर किस चीज़ का हॉस्पिटल है? बीमार करने घर है। मेरा नाम संजय है। संजय, ये हॉस्पिटल के अंदर गंदगी का आलम, ये हमने देखो पार्क भी देखा था, यहाँ बैठते भी थे, और हमने आज ये हालत भी देखी है कि हम इधर देखते भी नहीं है, इतनी गंदगी हो रही है। तो अब ये तो देखो अस्पताल का प्रशासन है, क्या कर रहा है क्या नहीं, बाकी ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे मच्छर बीमारियों का, वो हॉस्पिटल के अंदर ऐसी गंदगी अगर है तो फिर कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने इन सभी खामियों को सहजता से स्वीकार किया और कहा कि जल्दी इन खामियों को दुरुस्त किया जाएगा और अस्पताल परिसर में शराब पीने वालों पर पैनी नजर रहेगी और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जो हमारा हॉस्पिटल का 2 तरह का वेस्ट होता है, एक बायोमेडिकल वेस्ट है, एक जनरल वेस्ट है। जो ये हॉस्पिटल का जो पीछे का जिधर ये हम जनरल वेस्ट डालते हैं, उस साइड का गेट अभी हमने पिछले दिनों ही पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए खुलवाया है, और उसकी वजह से उस साइड से कुछ जानवर आ जाते हैं। कुछ बारिश की वजह से उस एरिया में ज़्यादा जो है कीचड़ और गंदगी हो गई है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स लगाई हुई हैं। वो इसको सेग्रीगेट करवाकर, और जो हमारा वल्कन के साथ में आउटसोर्सिंग का टेंडर है जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती है, लेकिन उसमें कुछ जो कमियां हैं उसको हम ठीक करते हुए हमने उस एरिया को बाउंड्री उसकी बनाने के लिए अपना प्रस्ताव पास किया हुआ है, और जल्दी उसकी बाउंड्री बनवाकर उस एरिया को, कभी कोई उसमें जानवर वगैरह एंट्री ना करे, उसको पूरा करवाएंगे।
वहीं अब मानसून शुरू हो चुका है और बरसात के पानी से यहाँ गंदगी और बढ़ जाती है। कचरा पूरे अस्पताल में फैल जाता है, जिससे लोग स्वस्थ कम और बीमार अधिक होंगे। इससे तो यही लगता है कि इस बीमार अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। दूसरी ओर कबाड़ बनी ये एम्बुलेंस वर्षों से इसी प्रकार यहाँ खड़ी हैं। आखिर इन्हें नीलाम क्यों नहीं किया जाता, जबकि इन एम्बुलेंस की निर्माता कंपनियां तक बंद हो चुकी हैं। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडिया न्यूज हरियाणा से श्याम बाटला की रिपोर्ट।